गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे वाक्य। किसे कहते हैं वाक्य? तो शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहते हैं। सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो। मैं घर जाता हूँ, ये हो गया सार्थक समूह। अर्थ क्या निकला? मैं घर जा रहा हूँ, जाता हूँ। अब घर में जाता हूँ, घर जाता मैं हूँ, ये सार्थक नहीं, बदल गए, परिवर्तित हो गए, है ना। तो वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने भेद होते हैं, किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है वाक्यों को, ये सभी हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो आइए, उद्देश्य, विधेय सभी को पढ़ा था आपने। जैसे सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, सेंचुरी लगाई, तो सचिन तेंदुलकर जो करता हुआ वही उद्देश्य हुआ। ठीक है, तो आइए अब इस पाठ के प्रश्नों को हम हल करते हैं। और बच्चों एक बात, आप डेली एक पेज पढ़ें हिंदी का। पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी डेवलप होगी। अपने मम्मी पापा, बड़े दीदी भैया, किसी को भी पढ़कर सुनाए, किसी के भी सामने पढ़े। कोई नहीं है सुनने वाला, अगर नहीं सुन रहे हैं, सब व्यस्त होते हैं, तो आप उच्चारण करके, जोर से बोल करके पढ़े, मन में ना पढ़े, बोल बोल कर पढ़े। रोज़ एक पेज आप पढ़ें हिंदी का, पढ़ने की आदत डालें। इससे आपकी व्याकरण में सुधार होगा और हिंदी बोलने में भी सुधार होगा। चलिए अब हम वाक्यों को, वाक्य पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए बच्चों, अब हम वाक्य पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के सही भेद पर सही का निशान लगाइए। मैं खेलने जाऊंगा, तो इसमें क्या हो रहा है? इच्छा प्रकट हो रही है, तो इच्छावाचक वाक्य। शायद वर्षा होगी, अब देखिए शायद तो संदेहवाचक वाक्य। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, और इसमें दोनों में राइट लगा रखे। वाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक होगा या इच्छावाचक? तो इच्छावाचक होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं घूमने नहीं जाऊँगा, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तुम्हारी पेंसिल किसने तोड़ी, तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा यहाँ। रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद पर सही का निशान लगाएं। वह पेंसिल कहाँ गई जो मेज पर रखी थी? अब देखिए जो आ गया, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य। आप चलेंगे या फिर बैठेंगे, इसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य। शेरनी घूम रही है, सरल वाक्य। माताजी पढ़ा रही है और सुमन पढ़ रही है, संयुक्त वाक्य। मेरा नाम मान्या है, सरल वाक्य। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला और विधेय को रेखांकित कीजिए। देखिए, माँ ने अपने बेटे को गले लगाया, माँ तो हुई उद्देश्य, और विधेय क्या हुआ? अपने बेटे को गले लगाया। अब देखिए, गौरव ने बहुत परिश्रम किया, तो उद्देश्य क्या हुआ इसमें? गौरव। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, इसमें महात्मा गांधी उद्देश्य हुए। डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, उद्देश्य कौन हुए? डॉक्टर। शेर ने दहाड़ लगाई, किसने लगाई? कर्ता शेर हुआ, तो शेर ने दहाड़ लगाई, शेर उद्देश्य हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, इसमें मुख्य रूप से कर्ता आता है, ठीक है, उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के दो भेदों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, उनमें से इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, दो हो गए भेद। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थिति के बारे में साधारण जानकारी मिलती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जब उद्देश्य और ये कि ये अलग है। अब और ये गाड़ी में कुछ शब्द बैठकर जा रहे हैं, आप उन शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों ये आपको करना है कॉपी में। खरगोश, कुत्ता, बलशाली, की जानवर है, पढ़, तेज, ये सभी, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, और फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है आपको। ठीक है बच्चों, पाठ को ध्यान से पढ़ना, और कोई शंका होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों, बाय।